आप दूसरों को दुख देकर चाहते हैं कि हमें ना मिले। ये भजन मैंने आपको केवल इसलिए सुनाया कि ये पूरा संसार कर्मों पर टिका हुआ है। किस पर टिका है? इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करना सीखो, वही कर्म करो जिनमें धर्म हो, वरना फिर रोना पड़ेगा तो मत कहना कि हम महाराज बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है, जो कभी किया था आज पा रहे हो। और आप कई बार गलतफहमी में रहते हैं। आपको लगता है कि मैं उनके लिए जी रहा हूं, उनके लिए जी रही हूं। अच्छा भैया जा रहे हैं आप? जाओ, बुराई लग गई क्या? गुस्सा तो नहीं हो गए? आओ, टाटा, जल्दी आओ। सुनो, कई बार हमें लगता है हम उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए जी रहे हैं। एक छोटा सा चक्रव्यूह मेरे पास ज्ञान का है, कहो तो बता दूं। चक्रव्यूह कह रहा हूं मैं उसे, जिसमें आप लोग फंसे पड़े हैं। कहो तो आपको निकालने के लिए बताऊं, आप निकलोगे नहीं मुझे पता है, पर फिर भी ज्ञान तो होना ही चाहिए। कहो तो बताऊं। मैया सुनो, फिर सुनो। उज्जैन के एक राजा हैं भर्तृहरि। मैया देखो देखो क्या पंचायत मस्त हो गई मैया। हाँ हाँ बता। बहुत पंचायत करती हो मेरी माँ। सुनो, उज्जैन के एक राजा थे। क्या नाम था उनका? भर्तृहरि। उनकी एक सुंदर सी पत्नी थी, बहुत सुंदर। राजा बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में कोई संत आए और संत ने कहा, राजा मैंने घोर तपस्या की है और तपस्या से देवता प्रकट हुए और देवता ने मुझे ये फल दिया है। कहा है कि जो ये फल खाएगा वो सदा जवान रहेगा और हजारों साल जिएगा, लंबे समय के लिए अमर रहेगा और निरोगी रहेगा, जवान। तो साधु जी फल लाए और राजा भर्तृहरि को एकांत में बुलाया, अकेले में। यहां राजा ने कहा, संत ने कहा, महाराज मैं तो साधु आदमी हूं, मैं तो फिर से तपस्या करूंगा, अपना कल्याण करूंगा, पर तुम बढ़िया राजा हो, आप जैसे राजा की इस देश को जरूरत है, इसलिए ये फल आप खा लो ताकि आप सदा जवान रहेंगे, शरीर में ताकत रहेगी, शत्रुओं को हराते रहोगे और लंबे हजारों साल तक के लिए आप प्रजा की देखरेख, भारत सुखी रहेगा, खाओ। अब राजा बहुत खुश हुए, महाराज बड़ी कृपा। साधु तो चले गए जंगल में तपस्या करेंगे। अब राजा बोले, ये फल यदि मैं खाऊंगा तो मैं जवान रहूंगा सदा, पर ये फल मेरी पत्नी खाएगी तो मेरी पत्नी सदा जवान रहेगी, और वो जवान रहेगी तो वो मुझे सुख देती रहेगी, मैं सुखी रहूंगा, इसलिए पत्नी जवान रहनी चाहिए। अब गए रात को, प्रिय यहां आओ, तुम्हारे लिए फल लाए हैं, ये बहुत बढ़िया फल है, जो खाएगा सदा जवान रहेगा। मैं चाहता हूं ये तुम खाओ और सदा सुंदर जवान लंबे समय तक के लिए मेरी अर्धांगिनी बनी रहो। लो। पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, मैं सुबह भोग लगा के खाऊंगी। राजा ने दे दिया, पत्नी ने फल रखा, सवेरे राजा चले गए। अच्छा, रानी का चक्कर था सेनापति से। रानी ने बुलाया सेनापति को, आइए। सेनापति आए। रानी बोली, ये फल है, तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, ये फल तुम खा लो, सदा जवान रहोगे, तुम जवान रहोगे तो मुझे सुख देते रहोगे। मैं चाहती हूं तुम जवान रहो
और तुम अमर रहो ताकि मेरा प्यार तुम हो। राजा प्रेम करता था रानी को और रानी प्रेम करती थी सेनापति को। सेनापति बोला अच्छा मैं फल खा लूंगा, अभी कोई देख ना ले। सेनापति ने फल लिया और चला गया। अच्छा, सेनापति प्यार करता था वहां की नर्तकी को, नाचने वाली को। सेनापति ने बुलाया, ए यहां आओ, ये फल खाओ। जो ये फल खाएगा सदा जवान रहेगा, सुंदर रहेगा और अमर हो जाएगा लंबे समय के। लो, तुम्हारा मेरा सुख तो तुम में है, तुम जवान रहोगी तो मैं सुखी रहूंगा। अब नाचने वाली ने फल लिया और नाचने वाली सोची, हे भगवान मुझे अमर हो के क्या करना, मैं अमर हो जाऊंगी तो और नाचती ही तो रहूंगी। इसलिए मेरे राजा अच्छे हैं, मेरे राजा अमर रहेंगे तो सदा प्रजा की सेवा करते रहेंगे। वो नर्तकी राजा के पास गई और राजा से कहा, महाराज आपके लिए फल लाई हूं, ये खा लो, जो खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा, जवान रहेगा। राजा पहचान गए कि तो मेरा वाला फल है। राजा बोले, यहां आए, ये फल तेरे पास कहां से आया? महाराज वो आपके सेनापति है ना, मेरे से बहुत प्यार करते, उन्होंने दिया है। सेनापति को बुलाया, ये फल तेरे पास कहां से? महाराज क्षमा क्षमा, आप मुझे दंड दीजिए, आपकी पत्नी मेरे से प्यार करती है। अब तो भैया देखो, राजा प्यार करते थे रानी से, रानी प्यार करती थी सेनापति से, सेनापति प्यार करता था नर्तकी से। और यही चक्कर है आपका संसार का। आपको लगता है ये मेरे से प्यार करती है या करता है? संसार में कोई भी किसी से प्यार नहीं करता। आपको इस गलतफहमी में रखा जाता है कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। जब तक सामने वाले का स्वार्थ आपसे होगा तो आपसे राम राम करेगा, स्वार्थ पूरा हो जाए तो आपकी तरफ देखेगा नहीं, और स्वार्थ है तो आपको आके बार बार प्रणाम करेगा। स्वार्थ नहीं है तो कोई फोन भी तभी लगाता है जब कोई काम अटक जाता है, वरना फोकट में कोई फोन भी कहां लगाता है? बोलो हाँ। राजा भर्तृहरि को हो गया वैराग्य। क्या हो गया? वैराग्य हो गया। और उन्होंने अपनी पत्नी का मोह त्याग कर बचा हुआ समय, बचा हुआ जीवन जगत के प्रेम में नहीं, जगन्नाथ के प्रेम में खर्च किया। ये कथा जरा सी ये बताती है कि आप भी इस गलतफहमी में, कोई आपको कितना भी आई लव यू कहे, हम हमेशा एक लाइन कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसलिए आप भगवान से प्रेम कीजिए, जगत के प्रेम में उलझे ना रहिए। आपकी पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, जिम्मेदारियां निभाइए, ठीक है। हम ये नहीं कहते किसी पर आप संदेह करिए। इस कथा का उद्देश्य ये नहीं है कि आप रिश्तों में संदेह करें। आपके रिश्ते बेहतर हैं, बेहतर ही रहेंगे। फिर भी आपकी पत्नी पति कितना भी अच्छा हो, पर उससे मन ना लगाकर, बेटा बेटी कितने भी अच्छे हों, उनमें मन ना लगाकर भगवान में ही मन रखिएगा। इसी से आपका भला होगा, इसी से कल्याण होगा। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, उसकी कथा मैंने सुनाई कि भगवान ने इसलिए किए क्योंकि वचन दे रखा था स्वर्ग की अप्सराओं को। ये सारी स्वर्ग की अप्सराएं हैं। अच्छा, जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण बन गए, और हर पत्नी के संग भगवान अलग अलग रहते हैं, अलग अलग महलों में एक साथ। कृष्ण भी तो भगवान है ना, 16,108 रूप बना लिए भगवान ने, सबके संग सेपरेट रहते हैं। हर रानी से 10 बेटा हुए और एक बेटी हुई। भगवान कृष्ण के बेटे कितने हैं? 16,108 गुणित 10 कर दो तो बेटों की संख्या आ जाएगी, और 16,108 बेटियां हैं। हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इसलिए बेटे ज्यादा होने चाहिए, बेटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे। आजकल लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम, इसलिए कुछ तो 40 के हो गए, ब्याह हो ही नहीं रहा है, 50 के हो गए, हो ही नहीं रहा है। एक आदमी बोला हम साधु बनेंगे, हमने कहा बनोगे और करोगे क्या, मिल तो रही नहीं कोई।
तो बनोगे ही। तो आजकल मिल ही नहीं रही। बोलो हाँ। इसलिए भगवान ने समाज को मैसेज दिया कि मैं भगवान हूं भैया, मेरी ये बराबरी ना करना कि मैंने इतने विवाह किए तुम भी करने लग जाओ। राम मर्यादा सिखाते हैं, एक विवाह होना चाहिए। कृष्ण ने वचन दिया था इसलिए विवाह किया। ये मैंने पूरी बात आपको समझाई। एक दिन रुक्मणी जी भगवान रुक्मणी जी से मजाक, अच्छा गृहस्थी में हंसी मजाक भी होना चाहिए। भगवान मजाकिया है, रुक्मणी जी के संग होली खेलते हैं और एक दिन बोले कि आपने हमसे ब्याह क्यों कर लिया, आपका तो शिशुपाल से लगा था, वहीं करती। रुक्मणी जी से कह रहे हैं अभी भी चली जाओ, जब तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो गए। अब तो रुक्मणी जी बेहोश होके गिर गई। प्रभु आपके बिना हम सोच भी कैसे सकते हैं। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में रुक्मणी जी को थामा और वहां रुक्मणी जी ने जो उत्तर दिए उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग कराया और बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया। कौन सा दान किया? दान जीवन में करते रहना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़े दानी है पेड़, सबसे बड़ी दानी है नदियां। नदियां क्या दान करती हैं? जोर से, जल। और वृक्ष क्या दान करते हैं? नदियां जल और वृक्ष फल। ये दोनों दानी हैं। बादल भी दानी है, पानी दान करते हैं। आप भी दानी बनिए और जीवन में दान करना सीखिए। बच्चों को सिखाइए, खाने से पहले खिलाना सिखाइए। सनातन की परंपरा रही है, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। आपके द्वार पर कोई साधु आए तो उसे भोजन देना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। यदि आपके द्वार से कोई संत भूखा जाता है तो आप पुण्यहीन हो जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौदान, मरने से पहले एक बार गौदान जरूर करना। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करोगे। गौरी गोपाल गौशाला में आप आओ, गौदान करो। और गायों की सेवा घर पर नहीं कर सकते तो यहां आकर गाय की सेवा करो, चारा भूसा देकर। एक गैया अपने नाम से गोद लेकर रखो यहां, किस गाय की सेवा हम करते रहेंगे। एक नंदी की सेवा भी कर लो, वरना नहीं करोगे नंदी की तो फिर नंदी बेचारे कटेंगे जाके कूचड़ खानों में। इसलिए गाय वंश, गाय और नंदी की सेवा जरूर करनी चाहिए। पहला दान गौदान। दूसरा दान जीवन में अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान और जलदान के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अन्नदान थोड़ा ही सही पर डे करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं। संतों, आज एकादशी है ना, तो सारे संतों को एकादशी का प्रसाद दिया गया। आप भी एकादशी है आज, पुण्य कीजिएगा और अन्नदान कीजिएगा। कल का भोजन आपकी ओर से बांटा जाए संतों को। हजारों संत आते हैं, बैठ के माला जपते हैं, भजन करते हैं। आपकी रोटी खा के भजन करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। ये सेवा अन्न की पाप है या पुण्य है? आपके द्वार पर संत नहीं आते तो कोई बात नहीं, जहां संत हैं वहां भोजन देना सीखो। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा करो। हजारों संत आते हैं। यहाँ तो वृंदावन में संत लोग भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करते, इसे बोलते हैं मधुकरी। संत जो मांगते हैं उसे क्या बोलते हैं? मधुकरी। मतलब थोड़ा थोड़ा संत मांग कर अपना खा के भजन करते हैं। क्या इकट्ठा करते? आप लोग इकट्ठा करते हैं, संत लोग इकट्ठा नहीं भजन करते हैं। इसलिए फुटपाथ पे, पेड़ की छांव पे बैठे भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आप भी अन्नदान करें। और तीसरा काम, मरने से पहले भागवत जरूर सुने। जैसे यहां आज भागवत जी के पोथी पाठ हुए। सैकड़ों यजमान परिवारों ने अपने पूर्वजों के कल्याण भागवत जी के पाठ बिठाए। आज पोथी पाठ पूरा हुआ। सबको प्रसाद दिया गया है श्रेयोदान का। जो प्रसाद यहाँ भक्त नहीं आए, आपका प्रसाद कोरियर के द्वारा घर पर पहुंचेगा।
वो प्रसाद आप खाइएगा, थोड़ा सा लाल कपड़े में बांधकर जहां पैसे वैसे रखते हो वहां रख देना, ताकि सदा आपका धन धान्य बढ़ता रहे, धन धान्य में कभी आपको कोई कमी ना हो। दानम दुर्गति नाशनम। जीवन में भागवत परीक्षित जी ने सुनी, धुंधकारी ने सुनी, माना कि कोई जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो जाए तो भागवत सुनने से व्यक्ति वह पाप से निष्पाप हो जाता है। भागवत जी जैसे हमारे यजमान परिवार भारद्वाज परिवार सुन रहे हैं आप कथा, आपने सुनी, आप भी जीवन में ऐसे ना हो पाए तो भागवत जी के पोथी पाठ कराओ। एक मैया यहाँ पोथी पाठ के लिए आई, उन्होंने 5वीं बार ये पोथी पाठ बिठाया, कहा कि जब से हमने भागवत जी के पाठ बिठाए हैं हमारे घर में खूब धन धान्य की कृपा हुई है, खूब तरक्की हुई है, बहुत शांति मिली है। तो भागवत से शांति मिलती ही मिलती है। जब आप इतना बड़ा अनुष्ठान कराएंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा। पितरों की सदगति होती है पूर्वजों की, तो आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए आगामी 11 अप्रैल को भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और 84 कोष की यात्रा अगली बार 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है। कार्तिक माह में आप भी आए, 84 कोष की परिक्रमा जो ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है कार्तिक माह में लगाएं। कार्तिक में किया गया पुण्य कई गुना है। तो आप भी आना चाहें तो आएं, और आप भी इस पुण्य की श्रृंखला से जुड़ना चाहें तो अवश्य जुड़ें। अभी 84 कोष की यात्रा थी, हमने खुद वृंदावन के और पूरे ब्रजमंडल का दर्शन भक्तों को कराया। आप भी अगली बार 84 कोष की यात्रा में चाहें तो आएं, और आप भी मेरे संग चलें। 84 कोष की यात्रा गाड़ियों से होती है, 7 दिन की यात्रा होगी गाड़ियों से, आपका रहना खाना सब व्यवस्थाएं यहाँ होंगी। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की और पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की। काशी राज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, भगवान चुप रहे। गालियां मिलें तो उतना जवाब दो जितनी जरूरत है, और मुझे लगता है कि जहां जवाब देने की जरूरत है वहां जरूर जवाब देना चाहिए, पर जहां जरूरत नहीं है बेवजह के लोगों को क्या जवाब दें, है ना। कहावत तो सुनी होगी, कुत्तों के मुंह क्या लगना। भगवान ने जरासंध को मारा और 20,800 राजाओं को भीम भैया ने मारा और मुक्त कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जब पुकारा भगवान को, भगवान ने सबकी रक्षा की। शाल्व और दंतवक्र को मार गिराया। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा। भगवान के मित्र का नाम क्या है? आपसे हम कहते हैं कि मित्र बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। किसी को भी मित्र बनाना चाहिए। मैया, ओ प्यारी मैया, किसी को भी मित्र बनाना चाहिए। किसे मित्र बनाएं? मैया, किसे बनाए मेरी मां? किसे बनाए मित्र? जीवन में एक मित्र कृष्ण जैसा तो होना चाहिए। ऐसा मित्र ना हो जो आपको दारू पिलाए, आपको गांजा पिलाए, आपको गलत रास्ता दिखाए। दुर्योधन को शकुनी ने गलत रास्ता दिखा दिया और अर्जुन को कृष्ण ने सही रास्ता दिखा दिया। जीवन में मित्रों की भी बड़ी भूमिका होती है। किसकी बड़ी भूमिका होती है? जोर से। इसलिए आपसे हम कहते हैं सबसे दोस्ती ना किया करो। क्यों? सबसे दोस्ती सही है? किसे दोस्त बनाएं? मैया, मैयाएं,
हमारी मैयाओं से, हमारी बहनों से हम प्रार्थना करते हैं, सब लड़कियों को अपने फ्रेंड, अपने दोस्त ना बनाया करो, सब लड़कों को अपना दोस्त, अपना फ्रेंड ना बनाया करो। दोस्ती किससे करें? 10-5 दोस्तों की जरूरत नहीं है, कृष्ण जैसा एक ही दोस्त पर्याप्त है। कृष्ण जैसा एक ही मित्र पर्याप्त है। इसलिए हम कहते हैं कि आप मित्र बनाएं तो भगवान जैसा मित्र हो। श्री सीताराम शर्मा जी, वरिष्ठ जेल अधीक्षक जी, आज दासना जेल गाजियाबाद से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, अतिथि के रूप में आप पधारे, स्वागत है। बैठिए, बहुत बहुत स्वागत। विराजिए, विराजिए। तो भगवान कृष्ण जैसा क्या होना चाहिए? मैया क्या होना चाहिए? मित्र। आप लोग किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, हेल्प सबकी करो, मदद सबकी करो, बातें सबकी सुनो, पर जीवन में निर्णय वही लो जो सही है। सही व्यक्ति से पूछ करके निर्णय लो। एक गलत निर्णय सारी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। इसलिए आप एक भी गलत निर्णय मत लीजिए। भगवान कृष्ण के परम सखा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलम मलिनम क्षामम। सुदामा, भगवान कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? सुदामा। अच्छा बताओ, सुदामा और कृष्ण दोनों कैसे हैं? एक अमीर है और एक गरीब है। जब कोई अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, लेकिन भगवान ने मैसेज दिया सुदामा की कथा से कि आप कितने भी अमीर हो जाइए, पर अपने गरीब लोगों को, गरीब मित्रों को ना भूलिएगा। उन लोगों को ना भूलिएगा जिनका लाड़ प्यार आपको बचपन में मिला। सही? इसलिए अपने मित्र को ना भूलिएगा। मित्र के साथ छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं। सुदामा जी गरीब हैं और उस गरीबी में भी शिकायत नहीं है सुदामा जी को। दिन भर भक्ति करते हैं, कृष्ण श्री कृष्ण नाम जपते हैं, और खाने का जुगाड़ नहीं है, रोटी नहीं है। सुशीला माँ कह रही हैं आज बच्चों को क्या खिलाऊं? सुदामा जी बोले बस आज पानी पिलाकर सुला दो, कल कुछ मिल जाएगा। भिक्षा। अच्छा, सुदामा जी पढ़ाते थे बच्चों को, गुरुकुल में पढ़ाते थे, और पहले के जमाने में शिक्षा निःशुल्क थी। आज के जमाने में शिक्षा का शुल्क है। जब तक शिक्षाएं निःशुल्क रहीं तब तक राम जैसे राजा इस देश को मिले, छत्रपति शिवाजी जैसे राजा इस देश को मिले। छत्रपति शिवाजी जी के गुरु समर्थ रामदास जी ने उनको पढ़ाने का क्या शुल्क लिया होगा? कोई चार्ज लिया? बोलो, समर्थ रामदास जी उनके गुरु हैं, कुछ नहीं लिया। पहले शिक्षा निःशुल्क थी और शिक्षा पर सबका अधिकार था। आज के युग में शिक्षा हो गई शुल्क वाली, महंगी हो गई। इसलिए अब सब लोग पढ़ते नहीं हैं। जिनके पास पैसा है वो तो पढ़ेगा, कोचिंग महंगी महंगी करेगा। पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ोगे आप? 10वीं 12वीं कॉलेज करके बैठ जाओगे, आगे क्या? इसलिए हम सरकारों से कहते हैं
दो चीजें फ्री होनी चाहिए इस देश में, बाकी कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। क्या क्या फ्री हो? शिक्षा फ्री हो जिसे जितना पढ़ना है, और स्वास्थ्य फ्री हो जिसे जितना इलाज कराना है। कोई बीमारी से मरे ना, इलाज के अभाव में ना मरे, मौत आएगी तो ठीक है, कोई दोष नहीं है। आज इलाज फ्री होना चाहिए भारतवासियों का। और क्या फ्री होना चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन यहां ये दो चीजें फ्री नहीं है, बाकी अब आप कहोगे फ्री तो है, सरकारी स्कूल में है तो शिक्षा फ्री, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री है। लेकिन आप ही बताओ कि सरकारी स्कूल में यदि शिक्षा फ्री है तो नेताजी का बेटा विदेश में काहे पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़े ना भारत के। शिक्षा का स्तर ऐसा ही होना चाहिए कि नेता का बेटा भी वहां पढ़े और मजदूर का बेटा भी, ये बराबर, ये समानता है। बोलो हाँ। नेताजी का इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में हो और मजदूर का इलाज भी, लेकिन नेताजी तो अपना इलाज अमेरिका में करा लेते हैं। और आपको सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल का लॉलीपॉप पकड़ाते हैं और वहां है कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं देख लो, सर्वे कर लो। इसलिए, और जबकि प्राइवेट स्कूल में टीचर 10, 15, 20 हजार रुपए लेता है और सरकारी स्कूल में 60, 70 हजार। 70 हजार लेने वाले के पास पढ़ने कोई नहीं जाता, और जो फीस कम ले रहे हैं टीचर प्राइवेट स्कूलों में, कहाँ फीस ज्यादा है मास्टरों की? वहां तनख्वाह कहाँ ज्यादा है बताइए, लेकिन वहीं लोग पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सुधार की बहुत जरूरत है, हाँ या ना? इसलिए सुदामा शिक्षा देते थे बच्चों को निःशुल्क। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या लिया? इसलिए हमारे देश में गुरुकुलों की परंपरा रही। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शिक्षा फ्री थी, इसलिए कलयुग में भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। चेक कर लेना, 150 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री है पूरा। आज भी हम गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनकी सारी सेवा ने, बच्चों की शिक्षा का 1 रुपए हम नहीं लेते। आप लोग जो दान करते हैं उसी से गुरुकुल की सेवा होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप गौरी गोपाल की सेवाओं में अपने आप को जरूर जोड़ें, क्योंकि यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल में। 315 वृद्ध माएँ रहती हैं जो बेसहारा हैं, 400 गैया रहती है, और 30,000 लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। अखंड लंगर चलता है। ये सब आपके सामने है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप चेक कर सकते हैं, मेरे एक एक शब्द को आप देख सकते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूँ कि सच कह रहा हूँ। बताओ, झूठ है? आपने देखा इतने दिन में? इसलिए शिक्षा, सुदामा जी शिक्षक थे, गुरु आचार्य पद पर थे, पर पढ़ाने का कुछ लेते नहीं, इसलिए गरीब हैं। ब्राह्मण सदा से गरीब रहा है। सुदामा जी कैसे हैं? सुदामा ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कैसे रहे? गरीब। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति देश से गद्दारी कर सकता है। अमीर व्यक्ति गद्दार हो सकता है, सब होंगे हम नहीं कहते, पर गरीब व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब ही रहो, पढ़ो लिखो, काबिल बनो, अमीर बनो। पर ब्राह्मण सदा गरीब इसलिए रहा है कि ब्राह्मण ने धन के पीछे अपने आप को दौड़ाया ही नहीं, वो तो शिक्षा और भगवान के पीछे अपने आप को दौड़ाता था। आप पैसे कमाओ, अमीर बनो, पर अमीर होकर के राष्ट्रद्रोह ना करना। आजकल सरकारी डिपार्टमेंटों को उठाकर देखिए, भ्रष्टाचार है या नहीं? बोलो हाँ। गरीबों से जो 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहा है, वो 500 रुपए कमाने वाले मजदूर से पैसे मांग रहा है, तूला। 1 लाख कमाने वाला किससे मांग रहा है? 500 रुपए कमाने वाले से। ये बताइए, देश के साथ गद्दारी है या नहीं? बताइए, भ्रष्टाचार देश के साथ, भारत मां के साथ गद्दारी है या नहीं?
हाँ या ना? अच्छा बताओ, हमारे देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है। अरे वो लाइन डालना भूल गए, क्योंकि बार बार सड़क बनेगी तब ना नेताजी को बार बार पैसा मिलेगा। एक बार बन जाएगी तो काहे को पैसा मिलेगा? बोलो हाँ। इसलिए दुनिया में सड़कें बनती हैं 50-100 साल के लिए, भारत में सड़कें बनती हैं 5 साल के लिए। इसलिए कहता हूं, जब तक राष्ट्र प्रेम ना होगा तब तक इस देश का विकास ना होगा। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं। 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, पर उस हाल में श्री कृष्ण पत्नी ने कहा अपने मित्र से मिल आओ। सुदामा जी चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले, और जब चले सुदामा जी तो 4 मुट्ठी चिवड़ा कांख में दबाए चले। रास्ता पता नहीं, भगवान आ गए। कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे मैं द्वारिका जा रहा हूं। अरे मैं भी वहीं जा रहा। भगवान देखो, जब आप चलते हैं तो आपका साथ देने भगवान आते हैं। तुम धर्म की ओर चलो तो सही, सही राह पर चलो तो सही, तुम्हारी मदद करने भगवान ना आए किसी रूप में तो कहना। भरोसा तो रखो। क्या अर्जुन की मदद करने नहीं आए? बोलो, क्या भगवान सुदामा की मदद करने नहीं पहुंचे? क्या प्रहलाद की मदद करने नहीं आए जब वो पिता से प्रताड़ित थे? क्या मीरा की मदद करने भगवान ने जहर को अमृत नहीं बना दिया जब वो अपने ससुर से प्रताड़ित थी? बोलो, माना की कष्ट है। भक्ति के पथ पर माना की कष्ट है, परंतु उस कष्ट को यदि सहन कर गए तो भगवान आएंगे जरूर। इसलिए जीवन में कितना भी कष्ट प्राप्त हो, लेकिन उस विपत्ति काल में भी भगवान का आश्रय मत छोड़िएगा। आश्रित भगवान के ही रहिएगा। किसके आश्रित रहेंगे? सुदामा जी किसी भी परिस्थिति में जब द्वारिका पहुंचे, लोगों ने पूछा कौन हो आप? बोले मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं। और जब कहा कि मित्र हैं तो वहां के लोग हंसने लगे ताली दे दे के। सुदामा जी बोले भैया क्यों हंस रहे हो? बोले आप तो झूठ कह रहे हैं। क्यों झूठ कह रहे हैं? अरे बोले कृष्ण इतने बड़े हैं, वो राजा हैं, और राजा का मित्र राजा होगा तुम्हारे जैसा भिखारी? कोई यकीन नहीं कर रहा था कि कृष्ण आपके मित्र हो सकते हैं, क्योंकि कहां राजा भोज, कहां भगवान कृष्ण, कहां सुदामा जी। अमीर गरीब कहां अंतर बहुत हो। सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हो। तुमने भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ रखा। भीख मांगने का क्या ढूंढ रखा है तुमने नया? जाओ। सुदामा जी को लगा बात तो सही है, कहा मेरे जैसा छोटा व्यक्ति भगवान कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? पर बचपन के मित्र तो हैं। एक बार हिम्मत करके सुदामा जी को लगा चल के कह दूं कि मित्र हूं, यदि कन्हैया नहीं पहचानेंगे तो कोई बात नहीं, वापस चला जाऊंगा। अब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी ने कहा कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। ए भैया कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। द्वारपालों से कह रहे हैं सुदामा जी घबराओ ना, जाओ कह दो कि मित्र सुदामा आया है और मैं द्वार पर हूँ। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, यही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं जाओ। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव मैं छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा जाओ एक बार कह दो मित्र आया है, वो नहीं पहचाने तो बोल देना मेरे से, मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल बोला अच्छा ठीक है। द्वारपाल गए, श्याम सुंदर से कहा प्रभु कोई आपका मित्र आया है, शरीर की हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही है, फटे से कपड़े हैं, ना चरण पादुका है ना कोई, शरीर बिल्कुल दुर्बल है, ना सिर पे कोई पगड़ी ना पांव पे कोई चप्पल पन्ही। प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब तो जैसे ही सुना कौन आया, सुदामा, दौड़ पड़े भगवान सुदामा आया है। सुदामा सोचिए गरीबों को याद कौन करता है, गरीबों की तरफ देखता कौन है, पर धन्य है भगवान जिन्हें कोई ना देखे उन्हें भी भगवान देखते हैं। इसलिए कहता हूं संसार की तरफ ना देखना ज्यादा, संसार आपको स्वार्थ की नजर से देखता है। कुछ ना हो तो आपको कौन देखता है, लेकिन कुछ ना होने पर भी भगवान आपको देखते हैं यदि प्रेम है तो। सुदामा जी के लिए दौड़े, सुदामा सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े हैं, वो नंगे पांव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर वंशी भी भूले हैं, मधुर वंशी भी भूले हैं। सुदामा जी को देख कर कन्हैया, सुदामा सुदामा, सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, कोई सूचना आई नहीं, लगता है मना कर दिया तो जाने लगे। कानों में आवाज गई, पलट कर देखा कन्हैया घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही कानों में कुंडल, वही सुंदर सा दुपट्टा, दौड़ रहे भगवान।
और सुदामा जी को पुकार रहे, सुदामा। भगवान के दर्शन करके सुदामा खुशी से भर गए कि वाह कन्हैया, जहां किसी ने पहचाना नहीं मुझे, वहां वर्षों बाद आपने भी पहचाना। दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। भगवान ने सुदामा जी को खूब प्रेम किया। जो लोग भिखारी, भिख मंगा, क्या क्या सुदामा जी को कह रहे थे, गले लगाते ही भगवान के सब सुदामा जी के भाग्य की सराहना करने लग गए। जो जब कोई आपको गाली दे तो आप, मैं कह चुका हूं बार बार, उसकी ओर ध्यान मत देना। जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे तो सम्मान अपमान दोनों ही होंगे। दोनों से चित्त को हटाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, तब जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सम्मान भी तो बांध लेता है और अपमान भी बांध लेता है, दोनों में बंधन है। आज भगवान ने सुदामा जी को गले लगाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी ने आसन ग्रहण की और भगवान ने सुदामा के चरणों को भगवान ने